सो गाइस टुडे टॉपिक है हमारा कि हमें एक टॉपिक मिलता है क्रिएट 200 सर्वर्स, 200 वेब सर्वर्स एंड ऑल सर्वर्स इज अ मिरर कॉपी। और सारे सर्वर्स एक दूसरे की मिरर कॉपीज होनी चाहिए। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, यानी कि सिंपल सा है कि टास्क है क्रिएट 200 सर्वर्स, create 200 servers in cloud and all servers using same services। और अगर मैं अदर वर्ड में बोलूँ मिरर कॉपी, कि सारे के सारे सर्वर मिरर कॉपी हैं। ऑल सर्वर यूजिंग सेम सर्विसेज सच एज वेब सर्विसेज। यानी कि अगर हम लोगों ने कोई भी एक सर्वर बनाया है और उस पर्टिकुलर सर्वर्स पे कुछ सर्विसेज एग्जीक्यूट करी हैं, लाइक वो सर्विसेज हो गए लाइक डिप्लॉय पीएचपी वेबसाइट, हमने कोई पीएचपी की वेबसाइट डिप्लॉय करी है या इंस्टॉल करा है, हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है, जावा इंस्टॉल करा हुआ है या पाइथन इंस्टॉल करा हुआ है, या इसके अलावा हमने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करा हुआ है, या हम लोगों ने सपोज करें यहाँ पे लाइक अभी इंस्टॉल लाइक अ वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा हुआ है, या वी कैन इंस्टॉल लाइक अ क्रोम इंस्टॉल करा हुआ है। सो वट एवर जो भी काम है, तो एक सर्वर पर अगर आपकी 10-15 एप्लीकेशन हैं, ऐसे ही आपको बोला गया कि यू कैन क्रिएट अ 200 सर्वर्स। ऐसे आपको 200 सर्वर्स क्रिएट करने हैं। यानी कि अगर आपको एक सर्वर क्रिएट करने के अंदर, अगर आपको एक सर्वर क्रिएट करने में टाइम लग रहा है फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, तो 200 सर्वर क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा? 400 आवर्स। 400 आवर्स एक दिन काम इंसान कितनी देर करता है? एक दिन में 6 आवर्स। तो कितने दिन लग जाएंगे? एक महीने से ऊपर। तो उसमें भी आपके 300 घंटे होंगे। कंपनी गिव यू द 4 आवर्स ओनली, क्रिएटेड 200 सर्वर्स इन अ 4 आवर्स। कुछ तो प्रोसेस होगा कि अगर कंपनी आपसे कहती है कि यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर इन क्लाउड एंड द ऑल सर्वर आर यूजिंग द सेम सर्विसेज, तो उस केस में आपका पैटर्न क्या रहेगा? सो अगर उस केस में हम पैटर्न की बात करते हैं, सो हमारे को यहाँ पर काम करना पड़ेगा 2 चीज़ पर, जिसमें से पहला है हमारे पास AMI, जिसको वी कैन कॉल द अमेजॉन मशीन इमेज। अमेजॉन मशीन इमेज, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रिएट सर्वर वाया डिफॉल्ट AMI। सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होगी? क्रिएट सर्वर वाया डिफॉल्ट AMI। डिफॉल्ट AMI का मतलब है वो AMI जो प्रोवाइड बाय AWS, जो AWS ने आपने प्रोवाइड कराई है। लेकिन इस सर्वर से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट VPC एज पर द रिक्वायरमेंट। इससे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग VPC, यानी कि 200 सर्वर्स बोले तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 500 IPs का एक VPC क्रिएट करना पड़ेगा। देन सर्वर क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अगर आपको
कभी भी कोई भी सर्वर एग्जीक्यूट करना है क्लाउड के अंदर, तो गाइस सिंपल सा है कि आपको सबसे पहला स्टेप्स करना पड़ेगा, वीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा, देन सिक्योरिटी ग्रुप, और देन उसके बाद आपको सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। अब सर्वर क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या आएंगे कि सर्वर क्रिएट जब आप करेंगे तो ये दोनों चीज़ें तो रिक्वायर्ड है ही हैं। इसके अलावा जब भी आप सर्वर क्रिएट करेंगे, लाइक व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर, अब आप अगर कोई भी सर्वर क्लाउड पे क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कंडीशंस हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास कंडीशंस निकल के आती हैं कि यू नीड अ की पेयर। जब भी आप डिफ़ॉल्ट AMI से कोई भी सर्वर बनाएंगे तो यू नीड अ की पेयर, आपको की पेयर बनाना पड़ेगा। यस या नो? सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप्स, यानी कि आपको हार्डवेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा हार्डवेयर लेना चाहते हो। तो सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप्स भी आपको करना पड़ेगा। इनेबल पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी जिसको हम इलास्टिक आईपी बोलते हैं, यानी कि आपको पता होगा कि सर्वर का जो एक्सेस पॉलिसीज है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है तो आपको पब्लिक आईपी भी चाहिए, इंटरनल है तो पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, वो भी आपको डिपेंड्स करता है कि आपको किस टाइप से चीज़ें करना पड़ेगा। अटैच EBS वॉल्यूम्स, यानी कि आपके ऊपर है कि आप जो सर्वर्स बना रहे हैं इसके अंदर आप कौन सा वॉल्यूम अटैच करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बैकअप सर्वर्स का वॉल्यूम है वो करना है या आपको नया क्रिएट करना है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। कंपनी कहती नहीं 200 सर्वर्स पे हमारे पास एक पुराने सर्वर का बैकअप है, वो सारा का सारा इन 200 सर्वर पे डिप्लॉय करो। ये भी तो टास्क हो सकता है कि भाई हमारे पास हमारा सर्वर क्रैश हो गया, जल्दी से 200 सर्वर बनाने, तो बैकअप से 200 सर्वर्स कैसे बनेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता गाइस? सो किसी भी तरीके से वो सिनेरियोज आ सकते हैं। सो नाउ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रिएट अ वन सर्वर। पहले मैं एक डिफॉल्ट AMI के थ्रू एक सर्वर बना के आपको बता देता हूँ। तो लाइक हाउ टू क्रिएट अ सर्वर, सो सिंपल सा है कि हमारे पास ऑलरेडी VPC बना हुआ है जो कि हमारा डिफॉल्ट VPC है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द EC2, inside the EC2 I'm create a security group। सबसे पहले security group create कर रहा हूँ and create a security group, give the security group name is like my 200 SER server -SG। now all traffic VPC, so default VPC में ले रहा हूँ। add rules, so I'm allowed all traffic, आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग से अपने ट्रैफिक अलाउड करने हैं, एंड कस्टम फॉर IPv4 एंड IPv6, और मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को भी क्या कर दिया है, अलाउड कर दिया है। देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, तो गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर दिया। अब सर्वर लॉन्च करना है, तो सर्वर लॉन्चिंग के लिए वी नीड अ की पेयर। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ की पेयर, लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक 200 की PAM and now create a key pair. After that I am just create a instance. Now the launch instance is, give the instance name like SERVER server 1। हमें कितने सर्वर्स बनाने हैं, 200। I am create a server 1। now select the install operating system, this is a AMI। तो these AMIs आप लोगों ने यहाँ पे नहीं रखे, this AMI is provided by the AWS। Got it the point? और ये AWS वाली AMIs है, that means ये हमारी डिफॉल्ट AMIs है। डिफॉल्ट का मतलब प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। यू कैन सी कि यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, रिसेंट्स और क्विक स्टार्ट। इन दो ऑप्शंस का ध्यान रखना, आगे मैं पूछूंगा कुछ। नाउ सिलेक्ट द T2.micro instance types, key pair I'm already create a one key, network, so now choice is here, you can create a default VP और custom VPC। now कि मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको custom VPC पे करें, अपना एक VPC बनाएं। डिपेंड करता है कि नाउ दीज सर्वर डिप्लॉय इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। तो मल्टी जोन होगा तो हो सकता है कि 100 सर्वर्स अलग अलग जोन्स में हो, या 50 अलग और 100 अलग हों, वो डिपेंड्स करता है कि मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सिंगल जोन, वो सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कर चुके हैं, मल्टी जोन सिंगल जोन कैसे। सो नाउ आई एम सेलेक्ट की फ़िलहाल मैं जो है सर्वर है, आई एम एग्जीक्यूट इन डेटा सेंटर ए।
सो इट्स अ सी, और ये भी क्या है, C1C1A। इनेबल पब्लिक IP, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, बिकॉज मैं पहले ही बना चुका हूँ। एंड नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम सिलेक्ट विंडोज़, मैं यहाँ पे विंडोज़ ले लेता हूँ लिनक्स की जगह। एंड सिलेक्ट विंडोज सर्वर 2016 बेस। एंड नाउ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 30 GB स्पेस दे दिया। नंबर ऑफ सर्वर्स 200। फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही रख रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है आगे बताऊँगा। 200 बनाने, आप 200 यहाँ पे डाल दोगे 200 बन जाएंगे, तो आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट तो हो गया हमारा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हर सर्वर के अंदर हमें वेबसाइट भी चाहिए, जावा, MS ऑफिस, VLC, क्रोम। आप क्या करोगे, यहाँ से सर्वर बनेंगे, फिर हर सर्वर को लॉगिन करोगे, फिर उन सारे सर्वर्स के अंदर 1 बाय 1 ये चीज़ें इंस्टॉल्ड करोगे, तो टाइम लगेगा। गॉट इट द पॉइंट। हर चीज़ में क्या करेगा, टाइम लगेगा। तो वही सिस्टम से यहाँ पे भी कि नाउ कि फिलहाल हमने एक सर्वर बना दिया। तो दिस इज द फर्स्ट सर्वर। अब मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट सर्वर पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो सपोज करो कि आपका आधा घंटा लग गया सर्वर बनाने में। अब आप क्या करोगे, लॉगिन विद दिस सर्वर एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग से। तो ये अभी फ्रेश बता रहे हैं, बाद में दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर 1, देन कनेक्ट, देन RDP क्लाइंट, देन डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, सर्वर 1 RDP, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। नाउ जनरेट द पासवर्ड, क्लिक ऑन द गेट पासवर्ड। सो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये आपका पहला है। तो जब तक वो हो रहा है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कस्टम AMIs होती क्या है। सो हमारे पास हम बात कर रहे हैं AMIs की। तो AMIs की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स की AMI है, जिसमें सबसे पहले आती है कस्टम AMIs। कस्टम AMIs की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो AWS सर्विस प्रोवाइडर, AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड डिफॉल्ट AMI। डिफॉल्ट AMI, डिफॉल्ट AMI का मतलब है सच एज लिनक्स, विंडोज एंड मैक। गॉट इट। यानी कि डिफॉल्ट AMIs हैं जो कि प्रोवाइड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। व्हेन यू डिप्लॉय, व्हेन यूजर डिप्लॉय सर्वर्स with the help of default AMI। अगर आप कोई भी सर्वर डिफॉल्ट AMI की हेल्प से क्या करते हो, डिप्लॉय करते हो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, लगेगा मेरे को आधा घंटा करता हूँ। डिफॉल्ट AMI, तो यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट AMI के हेल्प ऑफ डिफॉल्ट AMI रिक्वायर्ड। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, आपको रिक्वायर होगा की पेयर। यानी कि जब भी आपने अभी तक कोई भी सर्वर बनाया तो नीड की रिक्वायर्ड की पेयर। यानी कि अगर आप कभी भी डिफॉल्ट AMI से अपना सर्वर बनाएंगे तो आपको की पेयर अटैच करना ही पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी। ये पहला पॉइंट है। अभी तक कोई भी विदाउट की पेयर आपने सर्वर नहीं बनाया। दूसरा, देन लॉगिन विद सर्वर, की पेयर के हेल्प से आपने सर्वर को लॉगिन करा, एंड इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर application and other services।
उसके बाद आपने क्या करा, किसी को फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, जावा इंस्टॉल करना है, पाइथन इंस्टॉल करना है, वेब सर्विस इंस्टॉल करनी है, सब अपने अपने लैपटॉप पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो कहने के इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो यही चीज़ मैंने भी यहाँ पे करी है। मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने पहले एक सर्वर बनाया, अब उस सर्वर को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट AMI के थ्रू बनाया, तो की पेयर की नीड है, तो की पेयर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की। पहले तो मैं की पेयर के थ्रू अपनी की जनरेट करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट AMI के थ्रू बनाएंगे तो आपको की पेयर की नीड पड़ेगी। तो की पेयर के थ्रू मैंने क्या करा, सर्वर को लॉगिन करा। नाउ कि देखिए स्टेप्स का जब भी एरर आ रहा है तो मोर चॉइस में जाके यूज अ डिफरेंट अकाउंट एंड नाउ ADMINISTRATOR and then give the password, enter. नाउ सर्वर को लॉगिन करा। अब लॉगिन करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, वेब सर्वर्स डिप्लॉय करना, जावा बेस्ड, पाइथन बेस्ड, तो वो सारा काम अब मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये पूरा प्रोसेस करने में सपोज करो मुझे 2 आवर्स लग रहे हैं एक सर्वर बनाने में। सर्वर 1 है, मुझे ऐसे 200 सर्वर्स बनाने हैं, तो मेरे को तो महीने भर से ऊपर लग जाएगा। तो कंपनी 3 दिन वेट करेगी, तो कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा कि अगर 20 लाख स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स करवाने हो तो 20 लाख एग्ज़ाम पेपर टीचर लिखेगा, एक लिख के जीरोक्स कर देगा। वही हम यहाँ करने वाले हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक सर्वर बनाएंगे, फिर उस सर्वर्स की कॉपीज क्रिएट कर देंगे, तो वो काम हमारा विद इन आवर हो जाएगा। तो जो भी टाइम लग रहा है वो हमारा पहला सर्वर क्रिएट करने में लग रहा है, जीरोक्स करने में टाइम नहीं लगेगा, वहाँ तो सिर्फ नंबर डालने हैं। लॉजिक समझ गए कि 200 सर्वर। तो ये अभी हम पहला सर्वर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट डिवाइस। तो सबसे पहले आई एम चेंज द पासवर्ड, मुझे बार बार की पेयर की नीड ना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द CMD net space user, give the username ADMINISTRATOR and password is ASD@1234। ये यानी कि अब जितने भी सर्वर्स होंगे सबका पासवर्ड यही होगा और यही यूज़र नेम होगा उसका लॉगिन करने के लिए। पहली सेट कर दी। दूसरा मैंने क्या करा, नाउ कि लाइका मेरी एप्लीकेशन जावा बेस्ड है, मैंने यहाँ पे क्या करा, जावा इंस्टॉल कर लिया। सपोज करो PHP बेस्ड है, मैंने यहाँ पे PHP इंस्टॉल कर लिया। VLC मीडिया प्लेयर है, तो लाइका मैंने VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर लिया। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग सपोज करो मैंने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। सो जब भी हम विंडोज़ पे वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, आई थिंक सो मैंने पहली लैब कराई थी हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट, या नहीं करी अभी तक, नहीं करी। तो अगर मुझे सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो हमारे पास सर्वर मैनेजर होता है जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि रोल इंस्टॉल करते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर, इनसाइड द सर्वर मैनेजर आई एम इंस्टॉल रोल्स, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। क्योंकि कंपनीज में आता है कि सर्वर बनाना है, तो यहाँ पे तो आया है वेब सर्वर। कंपनी आपसे बोल सकती है फाइल सर्वर बनाओ, स्टोरेज सर्वर बनाओ, FTP सर्वर बनाओ, DNS सर्वर बनाओ, DHCP सर्वर बनाओ। तो कंपनीज में मेलिंग सर्वर हर काम के करने के लिए एक डेडिकेटेड अलग से सर्वर बनाएंगे, क्योंकि अगर सारी सर्विसेज एक ही सर्वर पे आएंगे और वो क्रैश होंगी तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा डाउन हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बनाया जाए। इफ आई एम जस्ट क्लिक एड रोल्स एंड फीचर्स, तो ये आपको प्रोवाइड कराएगा लिस्ट ऑफ द सर्वर्स कि आप यहाँ पर कौन कौन से सर्वर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा टास्क है वेब सर्वर। सो वेब सर्वर्स के लिए यहाँ पर जो वेब सर्विस रोल है वो है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। और अगर मैं लिनक्स लेता तो वहाँ पे मैं लेता अपाची। गॉट इट। अपाची को ही हम कॉल करते हैं HTTPD। सो आई एम जस्ट क्लिक एड रोल्स एंड फीचर्स, 30 सेकेंड इसके कंसोल को अपलोड होने में लगता है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इट्स शो द लिस्ट ऑफ द सर्वर्स। आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर्स बनाना है, DNS सर्वर बनाना है, DHCP सर्वर बनाना है, फाइल सर्वर्स बनाना है। तो ये लिस्ट ऑफ सर्वर्स आ रही है। हमारा है वेब सर्वर, सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेब सर्वर। आई एम क्लिक ऑन वेब सर्वर, देन ऐड फीचर्स, देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए कि जब भी आपकी वेब सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी तो ये इस सर्वर के सी ड्राइव के अंदर एक लोकेशन क्रिएट करेगा जो हमारी लोकेशन होती है iNetPub। तो नाउ सी ड्राइव के अंदर आई एम जस्ट क्लिक ऑन सी ड्राइव। तो यहाँ पे iNetPub के अंदर यहाँ पर मेरे पास फोल्डर्स आएंगे जहाँ पर मेरी वेबसाइट की लोकेशन क्रिएट होगी। सो अभी यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं आ रहा, हम 1 मिनट के बाद ट्राई करेंगे। अब सपोज करिए कि डेवलपर्स ने अपनी कोई वेबसाइट बना के रखी हुई है। सो लाइक कि यहाँ पर भी मेरे इस सिस्टम पे एक वेबसाइट बनी हुई है, या आप कोई भी index.html का पेज अपना बना सकते हैं। सो लाइक माई वेबसाइट, यहाँ पर मेरे पास ये वेबसाइट पड़ी हुई है। सो ये वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से कहीं से भी कॉपी कर लूँगा। आई एम जस्ट कॉपी दिस इंटायर कोड। मैंने इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद जो मेरा सर्वर है, तो अभी मेरी सर्विस इंस्टॉल हो रही है। तो जो भी मेरी सर्विस इंस्टॉल हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट मेरे को हमें लग जाएंगे सर्विस को इंस्टॉल होने में। सो ASD@1234 पासवर्ड में चेंज कर चुका था। तो रीलॉगिन कैसे मेरे से पूछ रहा है। सो मोर चॉइस, यूज डिफरेंस, ADMINISTRATOR। तो लाइट फ्लक्चुएट हो गई थी तो सेशन डिस्क्लोज हो गया था। तो नाउ ASD@1234। सो इस बार देखिए, शिट यार। तो गैस स्क्रीन विजिबल नहीं है। 1 मिनट गैस, मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी लाइट फ्लक्चुएट हुई थी तो उस वजह से थोड़ा सा स्क्रीन, तो मेरा सेशन भी क्लोज हो गया था। सो नाउ अगेन मैं दोबारा से मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो वही डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, देन क्लिक ऑन दिस RDP, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। आफ्टर दैट मोर चॉइस, यूज अ डिफरेंट यूजर नेम ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड इज ASD@1234। तो अब देखिए, अब मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया तो मुझे कीपेयर की नीड नहीं पड़ी। नाउ कि मेरी IIS सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो IIS सर्विस हमने इंस्टॉल करी थी। तो आप देखेंगे वो चल रहा है क्योंकि मेरा सर्वर बंद नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए IIS सर्विस भी मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मेरे पास कोई वेबसाइट पड़ी हुई है, लाइक यहाँ पर मेरे पास कुछ बनी हुई वेबसाइट पड़ी हुई है। आई एम जस्ट कॉपी दिस वेबसाइट कोड, और जो भी मेरा सर्वर है क्लाउड पे, उस पर्टिकुलर सर्वर पे सी ड्राइव के अंदर जाके उसके iNetPub के अंदर www रूट के अंदर नाउ डिलीट द एग्जिस्टिंग वेबसाइट कोड एंड पेस्ट ऑन कोड। जो हमारा खुद का कोड है, जो भी हमारे डेवलपर्स ने रेडी करा होगा, उस कोड को मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। क्लियर द पॉइंट। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, सिर्फ सिंपल सा मैंने कॉपी एंड पेस्ट करा है कि उस वेबसाइट के कोड को ले जाकर मैंने क्या करा, सिंपल सा सी ड्राइव के अंदर iNetPub आया था, iNetPub के अंदर मेरा www रूट आया था, और यहाँ पे जो पुरानी फाइल थी वो डिलीट करके इस वाले कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ गाइस कि ये मेरा पहला सर्वर रेडी हो गया। सपोज करो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। नाउ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई एम क्लोज दिस सर्वर। अब आप देखना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट कौन सी चल रही है। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, सर्वर 1 पर हमने सारी चीज़ें बना दी हैं। नाउ अगर आप इसका IP कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट इन अ ब्राउज़र, तो ये आपको आपकी वेबसाइट शो कर देगा। तो यहाँ पे HTTPS लगा आ गया होगा, तो S में हटा देता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तो ये वाली वेबसाइट है जो हमारे पास चल रही है। कह रहे हैं ये चीज़ें 100-200 सर्वर्स पे आपको करनी है।
तो जब इस टाइप्स का पैरामीटर्स आए आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये तो थी डिफ़ॉल्ट EMI, डिफ़ॉल्ट EMI। दूसरा हमारे पास आती है कस्टम EMI। तो हमने क्या करा, ये पहला सर्वर 1 बना लिया। इज इट क्लियर द सर्वर 1? और सर्वर 1 जो हमने बनाया, ये बनाया मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या करी है, मैनुअल करी है। अब हमें 200 सर्वर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, आई एम क्रिएट अ कस्टम EMI। मैं क्या करूँगा, इस सर्वर 1 की कस्टम EMI क्रिएट करेंगे, कस्टम EMI। सो कस्टम EMI का लॉजिक क्या कहता है कि कस्टम EMI का लॉजिक करता है AWS एडमिन यूजर क्रिएट एग्जिस्टिंग सर्वर 1 custom EMI and other servers created by custom EMI। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि जो सर्वर्स हमने मैनुअली बनाया था, इस पर्टिकुलर सर्वर की हम एक कस्टम इमेज क्रिएट कर लेंगे। गॉट इट द पॉइंट? तो ये मेरी क्या होगी, कस्टम अमेजोन मशीन इमेज हो जाएगी। मैं एक कस्टम EMI क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। क्रिएट कस्टम EMI। सो किसकी, सर्वर 1 की। सो हाउ टू क्रिएट कस्टम EMI। सो सर्वर 1 तो मेरा बन गया है। सब किसी भी सर्वर की अगर EMI क्रिएट करनी है, सिलेक्ट द सर्वर, और वो EMI आपको कहाँ पे दिखेगी, EMI टैब में। अभी आप मैंने EMI टैब से करा है, तो यहाँ पे कोई भी EMI नहीं है। सो मुझे अगर किसी भी सर्वर की EMI बनानी है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टेंसेस, एक्शंस, इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज। गिव द इमेज नेम SERVER server 1-CUSTOM custom EMI। इज इट क्लियर द पॉइंट? एंड टैग में भी मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, NAME नेम कस्टम EMI एंड क्रिएट। सो जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा इमेज टाइम ले जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मिनट ले जाएगी, क्योंकि इतना ही टाइम हमें सर्वर बनाने में लगा भी था। तो लाइक कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, फिर हम जस्ट क्लिक ऑन EMIs, तो यहाँ पे देखिए सर्वर 1 की कस्टम इमेज बननी स्टार्ट हो गई है, जो कि आपकी पेंडिंग स्टेट में। क्लियर द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम EMI, तो कस्टम EMI जब भी आप क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आएगा ही आएगा इसके अंदर, प्लस इसके अंदर वो सारी ऑल एप्लीकेशंस भी आ जाएंगे। यानी कि अब आपके पास, मैंने, आप मार्केट में गए हो कोई चीज़ लेने, तो आपने क्या कि यार आप हल्दीराम पे गए हो, हल्दीराम वाले कह रहे हैं कि सर या तो आप बुफे सिस्टम है, प्लेट लेके खुद से चीज़ें ले लो, या वो कह रहा है सर थाली भी बनी हुई रखी हुई है। सब थाली बनी हुई लेंगे, उसमें टाइम बचेगा या बुफे में टाइम बचेगा, खुद से लेने जाओगे हर सामान। एक है थाली पैक करके रखी हुई है, सारा आइटम उसमें लगा हुआ है, आपने गए थाली उठाया और लेके टेबल पे आ गए। एक है कि आप प्लेट लेके हर स्टॉल पे जा रहे हो और एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो। तो सिंपल सा है, थाली लेके आने में 2 मिनट लगेंगे, स्टॉल पे जाके आने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे। यस या नो? तो अगर 1000 आदमी है तो उनको थाली वाला सिस्टम कर दें, वो बेस्ट है, या सबको स्टॉल पे भेज दें? थाली वाला बेस्ट है। तो गाइस कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर मुझे 200 सर्वर्स एक ही जैसे बनाने हैं, सबको मिरर कॉपी देना है। तो कहते हैं ना कि जब ऑफिस की पार्टी है, जब सबको एक जैसी चीज़ ही देनी है दिवाली पे, तो सारे गिफ्ट एक जैसे आ जाएंगे। यस या नो? अगर सबको 100 लोगों को अलग अलग ही देना है, तो फिर भाई अलग अलग सबकी शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब कस्टम EMI मेरी बन जाएगी, तो नाउ कि अब मैं इस कस्टम EMI के थ्रू
अपने रिमेनिंग सर्वर्स क्या कर लूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। गॉट इट द पॉइंट। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले हमने क्या बनाई है, अपनी AMI बना ली सर्वर 1। तो सर्वर 1 हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर AMI की बात करें वो भी पेंडिंग में है। अब मुझे अगर रिमेनिंग, अब इसके अलावा कंपनी क्या कहती है कि अब कस्टम AMI से फ़ायदे क्या क्या है, कि कस्टम AMI के बेस पर अब कंपनी आज कहती है कि आपसे कहती है नहीं कि आपको 200 सर्वर्स हैं, लेकिन 50 सर्वर्स आपको बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 50 सर्वर्स आपको बनाने हैं US के अंदर, 50 सर्वर्स आपको बनाने हैं इंडिया के अंदर, 50 सर्वर्स आपको बनाने हैं कनाडा के अंदर। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन रीजन्स। तो पहले तो ये जो कस्टम AMI है, या तो आप हर जगह एक एक सर्वर बनाओ और वहाँ पे उनकी कस्टम इमेज क्रिएट करो, या दूसरा यू कैन शेयर दिस इमेज टू द ऑल कंट्रीज। तो आप हर रीजन में इसी इमेज को शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको इमेज शेयर करनी होगी तो वो आप किस तरीके से करेंगे, तो सपोज करिए कि मेरे पास मेरी इमेज ये रही, अगर मुझे शेयर करनी है तो क्लिक एंड कॉपी AMI एंड नाउ सिलेक्ट द रीजन, डेस्टिनेशन रीजन। जिस भी आप रीजन में जाके सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो इसकी एक कॉपी उसकी रीजन की AMIs के अंदर ही आपको शो हो जाएगी। और जब ये इमेज पहुंच गई तो जब आप सर्वर बनाएंगे तो सर्वर बनाते वक्त कि सपोज करिए कि मेरे पास ये इमेज अभी सिंगापुर के अंदर है, क्लियर। अब मुझे और भी सर्वर्स क्रिएट करने हैं, तो और भी सर्वर्स अगर मुझे क्रिएट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, लॉन्च इंस्टेंस। अभी तक आप सर्वर कैसे बनाते थे, लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया SERVER सर्वर 2। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपके पास एडिशनल आ गया जो मैंने पहले पूछा था कि पहले 2 ऑप्शंस आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं। नाउ इफ़ यू कैन क्लिक माई AMI, तो आपको यहाँ पर आपकी वाली इमेज, तो ऊपर जो डिफ़ॉल्ट AMI है उसमें वो सारी सेटिंग्स नहीं है, बट आपकी इमेज में जो चीज़ें आपने एड ऑन करी है वो सब होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, कस्टम AMI कर दिया। देन अब दूसरा क्या है कि और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो नाउ, कि एक तो आप रीजन चेंज कर सकते हो कस्टमर से, दूसरा ऑप्शन है चेंज VPC एंड जोन। आप यहाँ पे अपना VPC भी चेंज कर सकते हो। आपको VPC 1 पे नहीं 2 पे लगानी थी, अब सर्वर तो आपने 1 पे बना दिया लेकिन गलत जगह बन गया, तो आप उस सर्वर की इमेज बना लो, उसके बाद पहले सर्वर्स को डिलीट कर दो और फिर नया सर्वर नए VPC पर और उसके जोन पे कनेक्ट कर दो। तो चेंज आप क्या कर सकते हो, VPC कर सकते हो, जोन कर सकते हो। दूसरा चेंज हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आपको रैम CPU इंक्रीज करने हैं, कहते हैं 16 GB रैम चाहिए, आपने तो भी 1 GB ले रखी है, तो सिंपल सा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करेंगे। गलती से अलग ले ली तो क्या होगा, कस्टम इमेज है ठीक है, आप पहले वाले को डिलीट कर दो, कस्टम इमेज से दोबारा जब बनाएंगे तो अपनी नया हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर लो, नया VPC सेलेक्ट कर लो, नया जोन सेलेक्ट कर लो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट। सो सिंपल सा है कि अब अगर आपको यहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, तो लाइक कि मुझे मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करा, मुझे हार्डवेयर चेंज करना है, मैं हार्डवेयर चेंज कर सकता हूँ। आई नो द पासवर्ड, ये जो है कस्टम इमेज में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इमेज तो AWS ने बनाई है, हमने बनाई है, तो आई नो सेटिंग्स, तो मुझे इसका पासवर्ड भी पता है। AWS का पासवर्ड नहीं पता था इसलिए हम वहाँ पे की पे ले रहे थे, बट आई नो द पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, क्योंकि पासवर्ड क्या है ASD@1234। नाउ नेटवर्क, तो मुझे VPC है, पहले मैंने A में बनाया था, इस बार तो मैं कह रहा हूँ मैं तो डेटा सेंटर B में बनाऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, तो ये तो आप रनिंग में भी लगा सकते हैं, मैं सेमी सिक्योरिटी ग्रुप दे रहा हूँ 30 GB स्पेस। अब आप यहाँ पे 200 डाल दीजिए, तो ये 200 सर्वर एक जैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि ये कस्टम इमेज के थ्रू है और कस्टम इमेज के अंदर हमारी सेटिंग्स है। डिफ़ॉल्ट AMI के अंदर वो सारी सेटिंग्स नहीं थी, क्योंकि अब जो ये 200 इमेज 200 सर्वर्स बनेंगे, तो दिस ऑल 200 सर्वर्स क्रिएट बाय दिस इमेज। जो इमेज हमने बनाई है इस इमेज से बनेंगे, और इस इमेज के अंदर हमने कुछ फोल्डर्स बनाए हैं, अपनी वेबसाइट भी डिप्लॉय करी है, तो सारी चीज़ें करी हैं, तो ये सारे के सारे 200 सर्वर। अगर आप
डिफ़ॉल्ट इमेज से बनाते तो डिफ़ॉल्ट इमेज वाले बनते, बट उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हर सर्वर को लॉगिन करके आपको काम करना पड़ता है। लाइक कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ लॉन्च करने से पहले कि मेरी इमेज बनी है या नहीं बनी। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन AMI एंड यहाँ पे आई थिंक सो बन गई होगी, अभी पेंडिंग में ही चल रही है ये, क्योंकि अगर ये पेंडिंग में होगी, अगर मैं लॉन्च स्ट्रेंथ पे क्लिक करूँगा या फिर कंप्लीट हो चुकी होगी तभी यहाँ पे सर्वर लॉन्च होगा। तो देखिए अभी वो कह रहा है कि अभी मेरे पास नहीं है, योर करंट CPU लिमिट इज 32, अलाउ फॉर द इंस्टेंस बकेट दैट द स्पेसिफाइड इंस्टेंस बिलोंग्स टू, प्लीज़ विजिट दिस। तो मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी सिलेक्ट कर ली, तो AMI इंस्टेंस टाइप फ्री T2.1 CPU और 1 GB मेमोरी ही ले रखी है। तो क्लिक, एक मिनट गाइस, यहाँ पे ये मेरी इमेज बन जाए तो उसके बाद मैं सर्वर 1 को डिलीट कर दूंगा एंड नया सर्वर कस्टम इमेज से बनाऊंगा। सो यू कैन सी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम चीज़ें आपको एग्जीक्यूट होंगी। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है कि अब कंपनीज कहती है समटाइम्स दे तो दे इमेज। तीसरा एक और यहाँ पे आता है आपका लॉन्च टेम्पलेट्स। लॉन्च टेम्पलेट्स क्या होता है? देखिए गाइस, क्योंकि अगला जो आने वाला प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं डे से लेकर आज तक, ये सारी चीज़ें एक साथ यूज़ होने वाली हैं और बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट आएगा वो। इनमें से एक भी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो वो वाला प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। आपको कस्टम इमेज नहीं पता, आपको लॉन्च टेम्पलेट्स नहीं पता, आपको VPC नहीं पता, सिक्योरिटी ग्रुप नहीं पता, की पेयर नहीं पता, जो भी चीज़ें वॉल्यूम्स वगैरह नहीं पता, आप वो वाले प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो ये भी अब लार्ज प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये चीज़ें अलग अलग है, यानी कि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए वीडियो नंबर 7 हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी। उन 7 वीडियो को मिला के फिर 2 सर्विस और उसमें ऐड होंगी, 3 सर्विसेज। नाउ लॉन्च टेम्पलेट्स क्या है कि कहीं ना कहीं AMI के बाद आप ये सारी चीज़ें मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हो। लॉन्च टेम्पलेट्स में आप ये एक ऐसा मशीन करके बना सकते हो कि आप पहले से ही सारी की सारी चीज़ें सेट करके रख सकते हो। लाइक कि आपने पहले ही हल्दीराम की थालियों में सारी चीज़ें सेट करके ली कि अगर कोई भी आए तुरंत से थाली पकड़ा दो। अब ये नहीं कि उसके सामने थाली में चीज़ें डाल डाल के दो। तो आप पहले से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें पहले ही आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो AMI। यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो इंस्टेंस टाइप, आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो VPC, आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो जोन, आप ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो SG सिक्योरिटी के लिए, आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो वॉल्यूम्स। यानी कि आप सारी की सारी चीज़ें पहले ही ऐड करके लॉन्च टेम्पलेट्स पे लिख लो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लॉन्च टेम्पलेट्स पे क्लिक करना और आपकी मशीन बन जाएगी। यानी कि ना आपको की पेयर सेलेक्ट करना, ना AMI सेलेक्ट करना, ना VPC सेलेक्ट करना, कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पहले ही प्री कॉन्फ़िगरेशन करके रख दी कि अब आपको यह है कि थाली सिस्टम तो है, अब ये नहीं कि सामने वाला आएगा तो मैं थाली में डालूंगा। मैंने थालियां बना के पैक करके रख दिया, थाली उठा के दे देनी है। गॉट इट द पॉइंट? सो कुल मिला के ये है कि शादी हो रही है तो शादी में जो लड्डू बांटते हैं ना, वो पैकेट पहले ही बन के तैयार हो जाते हैं। ये जब रिश्तेदार आते हैं उनकी शक्ल देख के बोलते हैं यार इसको 4 लड्डू एक्स्ट्रा डाल दे, 6 लड्डू ऐसे डाल दे, ऐसा भी है कुछ। तो चलिए ओके सर, वो तो फिर बोलते हैं घर पे बुला के दे देंगे। So refresh. So now image is available. Now I'm just click on instances. Instances पे आने के बाद server 1 को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो server 1 डिलीट, तो अब कैसे रिकवर होगा? तो मेरे पास AMI है, कस्टम AMI से अब मैं नया सर्वर बना रहा हूँ ना, 200 सर्वर बनाने हैं ना, तो अब मैं क्लिक करूँगा 200 दे दूँगा, 200 सर्वर दोबारा से बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और नाउ आई एम जस्ट एग्जीक्यूट 200 सर्वर्स का एरर था, ये बन जाता, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 सर्वर, क्योंकि मेरे पास 32 CPUs ही यहाँ पे मिल रहे हैं तो मैं 32 सर्वर बना सकता हूँ। बट यहाँ पे मैंने कितनी लिमिट डाल रखी थी, 200, इसलिए उसने हार्डवेयर वाला एरर दिया था लॉन्च स्टेंस। अब यहाँ पे ये नया सर्वर मेरा बन चुका है। अब मुझे इसके अंदर कोई वेबसाइट डिप्लॉय नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी। तो पहला सर्वर टर्मिनेटर, सर्वर 2, यू कैन सी द सर्वर 2 इज अ मिरर कॉपी ऑफ सर्वर 1। अगर आपको लॉन्च टेम्पलेट्स बनाना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च टेम्पलेट्स। तो
क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट्स, पहले से मैं ले रहा हूँ लाइक SERVER सर्वर 3, टेम्पलेट्स वर्जन 1 या 2 आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एप्लीकेशन OS इमेज, तो मैं कस्टम इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी, गॉट इट द पॉइंट। इंस्टेंस टैब्स, तो पहले से मैं इंस्टेंस टैब्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी क्या कर रहा हूँ, सेट करके रख रहा हूँ, अभी हम मैनुअल कर रहे थे पहले से ही। की पेयर, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर या डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट्स या ऐड करनी है। VPC आपको, अगर आपने यहाँ पे जो VPC और सबनेट ऐड कर दिया, अगर वो VPC सबनेट नहीं मिला तो ये फेल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो किसी भी VPC पे अटैच कर सकता हूँ तो यहाँ पे डोंट इंक्लूड कर दो, या आप चाहते हो कि डेडिकेटेड VPC पर और डेडिकेटेड सबनेट पर ही जाके ये बने, तो मैं चाहता हूँ ये डेडिकेटेड C वाले सबनेट पे बने और जोन भी यहाँ पर उसी हिसाब से आए। गॉट इट द पॉइंट। एक मिनट, क्या बोल रहा है, द सिलेक्टेड जोन शुड मैच द इंस्टेंस सबनेट। यहाँ पे कौन सा लिया है मैंने, A लिया है, तो A की जगह मैं यहाँ पे C ले लेता हूँ, ये B हो गया, ये C। गॉट इट। सिक्योरिटी ग्रुप्स, सेम सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, so now select the existing security groups and वॉल्यूम्स वो अपने आप 30 GB ले लेगा एंड लॉन्च टेम्पलेट्स। जैसे मैंने ये लॉन्च टेम्पलेट्स बना के रेडी कर दिया, अब मुझे अगर मशीन बनानी है तो मैं इस टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद एक्शन में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं अपनी लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट द लॉन्च टेम्पलेट, डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें, सारी सेटिंग्स इसने अपने आप उठा ली। मैं सिर्फ यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दूँगा। क्या चीज़ रहेगा, सॉरी की पेयर मैंने ऐड नहीं करा था, तो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर देन लॉन्च टेम्पलेट। अब मुझे कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ यू कैन सी कि दो मशीन्स मैंने बनाई है, एक कस्टम इमेज के थ्रू बनाई है और दूसरी मैंने लॉन्च टेम्पलेट्स के थ्रू बनाई है। तो आप देखिए वो C में ही जाके बनी है। नाउ यू कैन सी द वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट चेक करना चाहते हैं तो सर्वर 2 पे आते हैं, कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस एंड पेस्ट एंड कंट्रोल V, इंटर। तो इसका ऐसा हटाना पड़ेगा। नाउ विंडो R, तो सेम वेबसाइट ओपन हो गई। नाउ चेक द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। लॉगिन करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी कि मैं अगर इसको लॉगिन करता हूँ, क्लिक कनेक्ट, ADMINISTRATOR, इस बार मुझे कोई की पेयर की नीड नहीं पड़ रही है। गॉट इट द पॉइंट। एंड नाउ यू कैन सी कि सेम फोल्डर्स वगैरह भी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, और जो दूसरा सर्वर लॉन्च टेम्पलेट से बनाया उस पर भी ये सारी चीज़ें आएंगी, बिकॉज क्योंकि मैंने कस्टम AMI के थ्रू ही वो भी लॉन्च टेम्पलेट बना के रख दिया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करा और मेरी मशीन बन गई। यहाँ पर मैंने चीज़ें सारी की सारी मैनुअली सिलेक्ट करी थी। तो नाउ डिपेंड्स करता है कि आप कितना फास्ट काम करना चाहते हैं। तो जो भी फोल्डर्स बनाए थे वो सारे फोल्डर्स भी आप देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ कि अगर आपका बाय मिस्टेक कोई भी आता है और वो क्या करता है, यहाँ पे आता है और डिलीट इंस्टेंस, तो यहाँ पे आके उसने लॉन्च टेम्पलेट्स को क्या कर दिया, इंस्टेंसेस को डिलीट कर दिया, और लाइक इस वाले इंस्टेंस को भी मैंने डिलीट कर दिया, टर्मिनेट। तो दोनों सर्वर्स को मैंने टर्मिनेट कर दिया गाइस, एंड इस वाले को भी टर्मिनेट कर देते हैं। तो सारी मशीन टर्मिनेट हो गई। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपके पास लॉन्च टेम्पलेट्स पड़ा हुआ है, आप इससे अपना नया सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसकी भी AMI बना के रख सकते हैं। किसी ने क्या करा, लॉन्च टेम्पलेट्स भी डिलीट कर दिया। तो जब लॉन्च टेम्पलेट्स आपने डिलीट कर दिया, तो नाउ कि आपके पास AMI पड़ी है। AMI से आप लॉन्च टेम्पलेट्स भी बना सकते हो, नया सर्वर भी बना सकते हो। तो अगर किसी ने आपकी लॉन्च AMIs भी टर्मिनेट कर दी, अब तो व्हेन यू क्रिएट AMI इट्स क्रिएट ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में बता चुका हूँ कि ये जब भी आप AMI बनाएंगे तो स्नैपशॉट भी बना देगा, एक बैकअप भी बना के रख देगा यहाँ पर। अब इस बैकअप से आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम भी बना सकते हो, वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, और इमेज भी बना सकते हो, कस्टम इमेज भी दोबारा से बना सकते हो, क्योंकि बैकअप तो पड़ा है ना अभी आपके पास।
तो बैकअप से तो आप इमेज भी बना सकते हो, वॉल्यूम भी बना सकते हो, लॉन्च टेम्पलेट भी बना सकते हो और सर्वर्स भी बना सकते हो। और अगर ये बैकअप भी डिलीट हो गया तो फिर आपकी नौकरी भी गई। तो अब सारी चीज़ें डिलीट, तो अब ये रिकवर नहीं होगा। सो थैंक यू गाइस, होप सो कि आपको ये लैब करने में मज़ा आए और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चली हो। थैंक यू गाइस, लाइक एंड शेयर वीडियोस, देखनी तो है नहीं वैसे।